बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस ज़हीर। आज एक जो बहुत हॉट न्यूज़ है उसके हवाले से हम आपके लिए अपडेट लेके आए हैं। FBR ने ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के रेट्स इंक्रीज़ कर दिए हैं। अभी इस टॉपिक को आज हम अपने तौर पे कोशिश करेंगे कि आपके साथ मैक्सिमम जितनी डिटेल के अंदर डिस्कशन हो सके करेंगे। उसमें आपके लिए क्या बेहतरी है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसके अंदर जो एंड यूज़र है उसको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा जो करंटली रेट रिवाइज़ किए गए हैं। बात कर लें ये सारी तमाम तर जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, आउट ऑफ 40 सिटीज़ 38 में ये रेट्स रिवाइज़ किए गए हैं। कोई अराउंड 10% से लेके और अराउंड ओवर 100% इंक्रीज़ किया गया प्रॉपर्टी के रेट्स में। आज से पहले 2016 के अंदर ये रेट्स रिवाइज़ किए गए थे और अभी 2021 में अगेन रिवाइज़ किए गए हैं। वैसे तो गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर तमाम दुनिया के अंदर कोविड की वजह से ट्रांजैक्शन कम थी। इसमें ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि इसका एकदम से 100+% के ऊपर इंक्रीज़ जो है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बुरी चीज़ है, इन्वेस्टर के लिए एक जो है बुरी न्यूज़ है। और आने वाले दिनों में जो लोग बाइंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको जब इतनी हैवी ड्यूटीज़ लैंड इंक्रीज़ 100% अगर की गई है प्राइस, तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है ड्यूटी जो एक चीज़ 1 करोड़ के ऊपर 75,000 रुपया पड़ रही थी, तो अब ज़ाहिर बात है अगर उसकी 2 करोड़ रुपया कर दी गई है प्राइस, तो उसके ऊपर फिर डबल आपको जो है ड्यूटी पड़ेगी। आज से पहले जो भी एरियाज़ थे इनके अंदर जो रेट्स चल रहे थे वो आपको एक लिस्ट में सेंड कर दूंगा। उसमें आप देख सकते हैं कि ओल्ड FBR रेट्स क्या थे और करंट FBR रेट्स क्या हैं। दो तरह से रेट्स आपके डिसाइड हो रहे होते हैं, एक DC रेट होता है और एक FBR। विच एवर इज़ हायर उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, TMA स्टैम्प ड्यूटी या इनकम टैक्स। ये ऑलमोस्ट ऑल जो अप्रूव्ड एरियाज़ हैं उनके ऊपर आपको पे करना होता है। ओवरऑल पाकिस्तान की जो मेजर सिटीज़ हैं उसके ऊपर ये चेंज किया गया और मिनिमम आपको 10% से 125% तक का इसमें चेंज किया गया है प्रॉपर्टी प्राइस को। अब इसमें नुकसान क्या होगा और फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट को? नो डाउट इसके अंदर जब भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अप होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर किया जाए, हर साल ये बढ़ाई जाए, तो इतना ज़्यादा एकदम से इम्पैक्ट नहीं आए। एकदम से 100% इंक्रीज़ करने की वजह से ज़ाहिर बात है रियल एस्टेट सेक्टर को इसमें फ़र्क आएगा। लोगों का जो बाइंग का और इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है हमेशा रियल एस्टेट के अंदर ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बेस्ट रोल प्ले कर रहा है। ओवरऑल अगर हम ओवरसीज़ क्लाइंट्स को देखें तो वो इसमें पाकिस्तान में जब फंड्स आपको भेजते हैं इन शेप ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उसके लिए पाकिस्तान के रिज़र्व के अंदर इंक्रीज़ होता है। अगर इस तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी तो इसकी वजह से नो डाउट जो इन्वेस्टर है वो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं सेंड करेगा। इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए गवर्नमेंट को। ये जो टैक्सेस इंक्रीज़ किए जा रहे हैं इसकी वजह से रेवेन्यू तो नो डाउट पाक रुपये में जनरेट होगा, लेकिन फॉरेन करेंसी के अंदर जो आपको इन्वेस्टमेंट आ रही होती है वो थोड़ी सी रुकेगी, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आएगा। अब बात करते हैं ये एरियाज़ वाइज कैसे इंक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल तकरीबन लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर कहीं 25% बढ़ा है और कहीं पे 125% बढ़ा है। अब हम लोग ज़्यादा बैरियर टाउन के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूँ। बैरियर टाउन के अंदर जहाँ पे 7,80,000 रुपये का मरला जगह थी, इस जगह पे 17.5 लाख रुपए का पर मरला कर दिया गया है। जिसमें एरियाज़ को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, सेक्टर A, B, C और दैन सेक्टर D। सेक्टर D की रिसेंटली अभी अप्रूवल हुई है। इसमें जो FBR का रेट है इसमें ऑलरेडी अगर मैं आपको अपडेट करूँ तो यही रेट्स के ऊपर प्रॉपर्टी की मार्केट आ चुकी हुई थी। लेकिन जब गवर्नमेंट के टैक्सेस की बात आती थी तो गवर्नमेंट का टैक्स आपके ओल्ड रेट्स के ऊपर कैलकुलेट हो रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम जाता था। अब बात करें अगर हम 5 मरले के प्लॉट की सेक्टर D में, तो यहाँ पे 95 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तकरीबन ये वही रेट है जो FBR का मौजूदा रेट है। लेकिन अभी अगर हम बात करें ये जो रेट 95 से 1 करोड़ का ये जस्ट 2-3 मंथ्स बिफोर आया। हमारी गवर्नमेंट को कम से कम इतना माइंड में रखना चाहिए कि ये रेट्स जो अभी लास्ट 4 मंथ्स के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है और एक रेट आके टच हुए हैं, तो इसको माइंड में रखना चाहिए कि ओवरऑल एक जो टेन्योर गुजरा 5 साल का, उसमें अप एंड डाउन कहाँ कहाँ आए और कहाँ पे एक स्टेबिलिटी रही है उस प्राइस की जिसके ऊपर आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिली है। अभी तो बेस्ट पीक रेट चल रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से ये ट्रांजैक्शन चलती रही तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ मार्केट थोड़ी सी डाउन आएगी तो उसके ऊपर फिर कैलकुलेशन अगेन इन्हीं
रेट्स के ऊपर होगी। इवन के हम जो ओवरऑल इन्होंने बैरियर टाउन के ऊपर अगर रेट्स 17.5 लाख रुपए का मरला किया है, तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो अप्रूव तो हैं लेकिन उसके अंदर लोकेशन वाइज या उसकी जो सराउंडिंग विसिनिटी है उसकी उस तरह से डिमांड नहीं। लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ आपको, जैस्मिन ब्लॉक एक सेंटर ऑफ द कमर्शियल हब है, सबसे मोस्ट आइडियल लोकेटेड ब्लॉक है बैरियर टाउन का। अगर हम इससे कंपेयर कर लें हुसैन ब्लॉक की, जिसके पास से नाला गुजर है जो LD अप्रूव तो है, लेकिन हमेशा वो उसकी प्राइस कभी जैस्मिन वाली नहीं हो सकती। अब इस जगह पे जो बाइंग करेंगे लोग, उनको जब ओवरऑल 17.5 लाख रुपये पर मरला, मतलब 1,75,00,000 रुपये का 10 मरले की FPR रेट के हिसाब से कैलकुलेशन होगी टैक्स के अंदर। TMA एडवांस इनकम और CVT स्टैम्प ड्यूटी, ये 3 तरह के टैक्स पड़ते हैं जब भी आप अप्रूव्ड एरिया में परचेज़ करते हैं। अब आज से पहले यहाँ पे 7,80,000 का रेट था और 75,000 3 तरह के टैक्स पड़ते थे आपको। और इसके ऊपर जो है बैरियर की ट्रांसफ़र फ़ीस होती थी जो कि अराउंड कोई अभी 2 लाख रुपए चल रही है, मतलब आपको 4 लाख के अंदर जो है आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस के साथ ट्रांजैक्शन हो जाती थी। बट ये जो रेट कर दिया है इसमें 1,75,000 और 1,75,000 अराउंड कोई 125% का आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस के अंदर इजाफा हुआ। ऑलरेडी अल्लाह का शुक्र है बैरियर टाउन के ये सेक्टर 80% प्लस ऑक्यूपाइड है, 90% प्लस ऑक्यूपाइड है। इसमें वही बंदा ख़रीदता है जिसने घर बनाना है। इन्वेस्टर को हम लोग रिकमेंड भी नहीं करते कि आप इस जगह पे आके इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम नॉन अप्रूव्ड एरिया पड़े हुए हैं, जहाँ जिस जगह पे अभी LD अप्रूवल नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट के टैक्सेस इम्पोज नहीं हो रहे, हम लोग आपके लिए वो ऑप्शंस बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी ऑफ़र करते हैं। और अभी इसको मैं अगेन काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम अपनी ज़रा गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की तरफ आ जाएं कि इनको ऑलरेडी गवर्नमेंट को हर हवाले से हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्होंने एकदम से इतना इंक्रीज़ किया। पहले आज से बात करें तो TMA स्टैम्प ड्यूटी आपको 5% चार्ज होती थी, लेकिन उसको रिवाइज़ किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आई और उसकी वजह से लोगों ने बाइंग करना ज़्यादा कर दी थी शुरू, क्योंकि 1 करोड़ की चीज़ के ऊपर 5 लाख रुपए आपको पहले TMA स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होता था, जिसको 1% कर दिया गया था। 1 करोड़ के पीछे 1 लाख ही आपकी स्टैम्प ड्यूटी पड़ जाती थी। अब जो रेट एकदम से रिवाइज़ किया तो उसमें तीनों चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा। अप्रूव्ड एरिया के अंदर घरों की ट्रांसफ़र फ़ीस बढ़ जाएगी, ज़ाहिर बात है, ना सिर्फ बैरियर टाउन बल्कि DHA और हर सोसाइटी या हर एरिया जो लोकल एरिया है उसमें भी ये सारे रेट्स को रिवाइज़ किया गया है। तो अब रजिस्ट्री जहाँ पे होती है, रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह, ज़ाहिर बात है वहाँ पे भी FPR रेट के मुताबिक, पहले तो होता था कि रजिस्ट्री का रेट जो है कोई डिसाइड नहीं है। अभी जो प्राइवेट एरियाज़ हैं उसमें भी ये सारे रेट्स इम्प्लीमेंट होंगे। मेरे पास लिस्ट है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत होगी। वो बेशक समनाबाद का एरिया, बेशक मुल्तान रोड का है, बेशक फ़िरोज़पुर रोड का है, सारे एरियाज़ इसमें मैंशनड है। आप लोग कोई भी प्राइवेट एरिया के अंदर भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो अब आपकी पुराने वाला काम नहीं होगा कि आपने रजिस्ट्री के ऊपर DC रेट या फिर FPR रेट पुराने ही चल रहे हैं, वो अपडेट नहीं हुए थे, उस जगह के ऊपर लोकल एरियाज़ में किया ये जाता था कि आपका जो DC रेट है या FPR रेट है वो इतना कम शो किया जाता था कि आपकी जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है वो अभी भी 1-1 लाख रुपया मरला के ऊपर ही चल रही होती थी। लेकिन इस चीज़ का एक इम्पैक्ट गवर्नमेंट को कम जा रहा था रेवेन्यू, इसका ज़रूर अब चेक एंड बैलेंस होगा। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। FATF का काफ़ी प्रेशर था, उसको ये रिलीज़ करेंगे। लेकिन अब जो सोसाइटियों में है उसमें ऑलरेडी रेट्स जो हैं काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन अल्लाह करे कि ये रेट्स इसी तरह से स्टेबिलिटी से चलते हैं। रियल एस्टेट एक हमारी जो है बैकबोन बन चुकी हुई है हमारे इस मुल्क की। इसमें से बहुत सारा रिज़र्व हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करके भेज रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को एक तो ये चाहिए कि प्रॉपर इनको इतनी एक रिलैक्सेशन दें कि ये रिज़र्व जो हैं डायरेक्ट स्टेट बैंक में भेजें, स्टेट बैंक या फिर हमारे जो अब रोशन डिजिटल अकाउंट्स एटलीस्ट आए हैं उसको लाजमी यूज़ करें। प्रॉपर चैनल के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट भेजें और बाइंग करें। बेशक वो आपका बैरियर टाउन है, बेशक DHA है, बेशक आपकी कोई और सोसाइटी है, लेकिन ये है कि अभी जो आप के लिए ये टैक्सेस की प्राइस इंक्रीज़ की है, इसमें शायद अभी कोई स्ट्राइक वगैरह भी हो, बट उसमें लेट्स सी कि ये फाइनलाइजेशन की तरफ किस तरफ जाते हैं। क्योंकि रेट्स अभी जो आज ऑफ़र किए गए हैं इसकी लिस्ट आपको नज़र आ रही है कि तमाम तर लाहौर के एरिया, पाकिस्तान की मेजर 40 सोसाइटीज़ 40 सिटीज़ का जो है ये रेट जो है रिवाइज़ किया गया है। अभी इसके रिज़ल्ट्स जो हैं 2022 के लिए लेट्स सी क्या बनते हैं। थोड़ा सा मैं बैरियर टाउन के हवाले से एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। सेक्टर D की जस्ट रिसेंटली अप्रूवल हुई है। आज से पहले नॉन अप्रूव था, इस जगह पे स्टैम्प ड्यूटी TMA चार्ज नहीं होते थे, लेकिन जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है
उनकी अब आके प्रॉपर्टी जो रेडी प्रॉपर्टी है कल का वो बेचते हैं तो उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी एंड TMA एडवांस इनकम टैक्स है ये आने वाला बंदा पे करेगा। जो एग्जिस्टिंग बायर है, जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंट है, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं हुई थी, अप्रूवल हो गई है। अभी हमारे पास आपके लिए जो ज़्यादा ऑप्शन है वो बैरिया के अभी जो अंडर प्रोसेस एरिया हैं उनको, अंडर प्रोसेस कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन LDA के पास सबमिटेड है, LDA इसकी अप्रूवल दे देगा। लेकिन आजकल में अगर आप कोई परचेज़ करते हैं तो आपको जस्ट बैरिया टाउन की ट्रांसफ़र फ़ीस पे करनी है। और मैं अपने उन क्लाइंट्स को इस टाइम रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो घर बनाना है तो आप हमारे पास आएँ, LDA अप्रूव्ड एरिया के अंदर आप बाइंग करें और उसके अंदर आप अपना घर बनाएं। दूसरे नंबर पे इस रेट के डिसाइड होने की वजह से एक जो एग्जिस्टिंग प्लॉट होल्डर हैं उनको अपडेट करता चलूँ कि अब उनको कम से कम ये पता है कि अगर FBR रेट 17,50,000 डिसाइड हो गया तो उससे नीचे आप लोग भी डिसाइड कर लें कि आपने प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, क्योंकि जो बायर है ज़ाहिर बात है आपका जब FBR रेट आपको 17,50,000 कर रहा है, अगर ये हो गया इम्प्लीमेंट तो आप लोग भी अपने रेट्स को इसी लेवल पे ले आएँ ताकि एटलीस्ट जो है आपको तो वो आपकी जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है वो तो पता चले ना कि आपकी ये प्रॉपर्टी इस स्टेज के ऊपर आके इस टाइम खड़ी हुई है। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ने अगर रेट चेंज किया। फर्दर सेकंड नंबर पे हमारे पास जो नॉन अप्रूव्ड एरिया हैं जिसकी मैं अगेन बात करूँ अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस का मतलब ये कि गवर्नमेंट के पास इनके सारे जो NOCs हैं सबमिट हैं। जिस दिन अप्लाई हो जाएगा, जिस दिन हमें NOC मिल जाएगा उस दिन तो फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी एंड TMA चार्ज होंगी, लेकिन उस दिन का फिर रेट 17.5 लाख रुपये ही होगा बैरिया टाउन का। अभी अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं नॉन अप्रूव्ड एरिया में सेक्टर EF, आगे एक्सपेक्टेड है कि सेक्टर G भी आएगा बैरिया टाउन का, उन एरियाज़ में आपको सिर्फ बैरिया की ट्रांसफ़र फ़ीस चार्ज हो रही है। जैसे ही अप्रूवल होगी दैन एक तो आपका DC रेट, FBR रेट अप हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपको जो आने वाला बायर होगा उस टाइम उसको उसके अकॉर्डिंग जो है ड्यूटियाँ पे करनी पड़ेंगी। तो आपको फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इससे रिलेटेड या फिर कोई अपडेट फर्दर आती है, मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी अपडेट करूँगा। जितना मेरा कॉन्सेप्ट था उतना मैंने आपसे डिस्कस किया है। बाकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा होता है, प्रॉपर्टी की अपडेट आती है, हम ट्राई करते हैं कि आपके लिए हम उसके लिए कोई ना कोई अपडेट लेके आते रहें। इंशाल्लाह फर्दर वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा ज़रूर। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।